चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल 2026 के नववर्ष के अवसर पर दिए गए अपने संदेश में एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि चीन मातृभूमि के पुनरीकरण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनके अनुसार ये प्रक्रिया समय की मांग है, जिसे किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता। भले ही उन्होंने अपने पूरे भाषण में ताइवान का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों, संकेतों और संदेशों की दिशा से ये साफ समझा जा सकता है कि उनका इशारा ताइवान की ओर ही था। चीन लंबे समय से ये दावा करता रहा कि ताइवान उसका अविभाज्य हिस्सा है और शी जिनपिंग का ये बयान उसी नीति और सोच की दोहराव करता है। खास बात यह है कि उनका ये बयान ऐसे समय पर सामने आया जब चीन ने ताइवान के आसपास किए गए बड़े पैमाने के सैन्य अभ्यासों के समाप्त होने की घोषणा की थी। इसी कारण ये संदेश केवल एक औपचारिक नववर्ष भाषण न होकर राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने संबोधन में शी जिनपिंग ने साल 2025 को चीन के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक वर्ष बताया। उन्होंने कहा कि इस साल 14वीं पंचवर्षीय योजना की पूर्णता का प्रतीक है, जिसके तहत चीन ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे, उद्योग, तकनीक और सामाजिक सुधारों के कई अहम लक्ष्य हासिल किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि यही वर्ष जापानी आक्रमण के खिलाफ चीनी जनयुद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध में चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है। शी जिनपिंग ने इन ऐतिहासिक घटनाओं को चीन की राष्ट्रीय चेतना, आत्मसम्मान और एकजुटता से जोड़ते हुए कहा कि इन्हीं संघर्षों और बलिदानों ने आज के आधुनिक और मजबूत चीन की नींव रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों में चीन की अर्थव्यवस्था ने तेजी से विकास किया है, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगी है, रक्षा क्षमताएं पहले से कहीं अधिक सशक्त हुई हैं और देश की समग्र राष्ट्रीय शक्ति लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। शी के अनुसार ये सारी प्रगति मिलकर राष्ट्र के महान पुनरुत्थान के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक मजबूत और अटूट शक्ति बन रही है। इसी राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि में ताइवान के आसपास चीन द्वारा किए गए सैन्य अभ्यासों को बेहद अहम माना जा रहा है। इन अभ्यासों को जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया गया था और ये लगातार 2 दिन तक चले। इन ड्रिल में चीन की सैन्य ताकत का व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें मिसाइल सिस्टम, लड़ाकू विमान, लंबी दूरी के बम वर्षक, अत्याधुनिक नौसैनिक युद्धपोत और तटरक्षक बल शामिल थे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा कि इन अभियानों का उद्देश्य समुद्र और हवा के बीच बेहतर सैन्य समन्वय को परखना, संयुक्त अभियानों की क्षमता को मजबूत करना, संभावित नाकेबंदी की रणनीति का अभ्यास करना और समुद्री व तटीय लक्ष्यों पर सटीक हमले की तैयारी को जांचना था। अभ्यास के दौरान ताइवान के उत्तर और दक्षिण इलाकों के पास वास्तविक गोलाबारी भी की गई, जिससे क्षेत्र में तनाव और भय का माहौल बन गया। ताइवान ने इन सैन्य गतिविधियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इन्हें बेहद उकसाने वाला, गैर जिम्मेदाराना और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक कदम बताया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस बार कुछ चीनी मिसाइलें पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नजदीक गिरी और कई रॉकेट ताइवान के 24 नॉटिकल मील के दायरे में आ गए, जिसे सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर माना जा रहा है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये सैन्य अभ्यास किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वो ताइवान पर लगातार सैन्य और मनोवैज्ञानिक दबाव बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल ताइवान की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि इसे पूरे क्षेत्र की स्थिरता, वैश्विक समुद्री यातायात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि बाद में ताइवान की ओर से जानकारी दी गई कि चीनी युद्धपोत और तटरक्षक जहाज धीरे धीरे पीछे हटने लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद ताइवान की कोस्ट गार्ड और सुरक्षा बलों ने पूरी सतर्कता बरकरार रखते हुए अपनी तैनाती जारी रखी। इन सैन्य गतिविधियों का सीधा असर आम नागरिकों पर भी पड़ा, क्योंकि सुरक्षा कारणों से नागरिक उड्डयन बाधित हुआ और सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी या उनमें भारी देरी हुई। इस पूरे घटनाक्रम पर जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस सहित कई देशों ने चिंता जताई और क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इन देशों का कहना है कि इस तरह के सैन्य अभ्यास इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर पैदा कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर चीन ने इन सभी आलोचनाओं को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ये सैन्य अभ्यास उसकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी है। चीन ने यह भी आरोप लगाया कि आलोचना करने वाले देश तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और क्षेत्रीय मामलों में अनावश्यक दखल देकर तनाव को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।